जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। देखते हैं कि आपकी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्र जब उच्च के होंगे तो क्या होने वाला है। देखिए, शुक्र आपकी राशि के लिए
तीसरे घर और दशम भाव के मालिक है। मेनली फोकस यहाँ शुक्र का दशम भाव पे रहता है, क्योंकि दशम भाव कर्म और कार्य क्षेत्र का भाव है। हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारे कर्म, हम अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे, तो हम कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई का कर्म, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो 10th हाउस में आता है। दशम भाव उसी चीज पे काम करता है। और दशम भाव का स्वामी क्या है? अष्टम भाव में उच्च का है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये भले ही राशि से अष्टम है, लेकिन ये अपने से घूम के देखें तो एकादश में उच्च चुका हुआ है। और जब एकादश में उच्च चुका हुआ है तो इसका मतलब प्लेनेट अपने भाव से एकादश लाभ में जाके अष्टम में उच्च चुका है। इसको कहते हैं सडन गेन का कॉम्बिनेशन। एक तो प्लेनेट अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में शुभ ग्रह गया है, उच्च चुका हुआ है, यानी 8वें घर में अब अचानक से पदोन्नति है, अचानक से कुछ बेहतर होना दिखता है, इसको कहते हैं सडन गेन का कॉम्बिनेशन। तो वहीं ये शुक्र अपने से लाभ स्थान में गया हुआ है, यानी सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना। बढ़ क्या रहा है? कर्म क्षेत्र बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है। बढ़ रहा है जीवन के अंदर सोर्स ऑफ इनकम, हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे कर्म का मालिक उच्च का है। इस दौरान हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक अच्छे दर्जे के कर्म होंगे, इनको कहते हैं उच्च दर्जे के कर्म करना। वो कहाँ से चीज़ें दिखाई देती हैं? वो इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देती हैं कि ये शुक्र जब अष्टम में उच्च का होगा तो यहाँ से बैठकर धन भाव को देखेगा, यानी कर्म भाव का मालिक अष्टम में उच्च का होकर दशम धन को देखता है। इसलिए ये सीधा कॉम्बिनेशन बनता है कर्म, अष्टम और धन, यानी इस दौरान कर्म क्षेत्र में भी अचानक से उछाल और धन क्षेत्र में भी बेहतरी होना। अब इन सब की और ज़्यादा बेहतरी और पूर्ति कर रहा है गुरु। इस गुरु को समझिए कि गुरु ग्रह की राशि में शुक्र है और गुरु कहाँ है? 9th हाउस में। 9 से बैठ के कहाँ देखता है? ये 3rd हाउस को। 3rd का लॉर्ड कौन है? शुक्र। यानी इस दौरान टूर ट्रैवलिंग्स यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। अगर आपका ऐसा भी कोई क्षेत्र है जिसमें टूर ट्रैवलिंग्स यात्रा होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो ये आपके लिए बहुत खास विषय है कि ये उच्च का शुक्र प्रोफेशनली भी गेन कर रहा है, एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशनली भी गेन कर रहा है, क्योंकि ये चौथे घर से पंचम भाव से सुख स्थान चौथे में बैठा हुआ है। मैरिज के लिए अच्छा, क्योंकि मैरिज का कारक है। प्रोफेशनली अच्छा है ही है। धन के लिए गुरु ने इसको और बेहतर कर दिया, क्योंकि गुरु ने यहाँ भी देखा तो गुरु ने तीसरे घर को भी देखा, उसी का मालिक ही उच्च का है। यानी इंटरनली कनेक्शन देखिए कितना सुंदर बना है शुक्र और गुरु का। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि भाई सिंह राशि के जातकों के लिए जब ये शुक्र एग्जॉल्टेड होंगे तो शुक्र से संबंधित सभी कारक तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, इसीलिए इंट्रोडक्शन महत्वपूर्ण होता है। लोग बाग उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर बाद में उनको पता ही नहीं लगता कि उन्होंने वीडियो में क्या देखा और क्या समझा, सिर्फ अपना समय खराब किया। तो ये थोड़े समय का वीडियो भले हो सकता है, लेकिन आपके लिए जानकारी इसमें पूरी मिलेगी। तो सिंह राशि के जातकों आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं शुक्र के उच्च होने से प्राप्त हो रही है आपको। जय श्री राम।